हैव अ सीट। सर, वैसे आपने क्या बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? गुनगुन के बारे में? थोड़ा धीरे, दीवारों के भी कान होते हैं। चुप चुप के दूसरों की बातें सुनना बुरी बात है गुनगुन। बात कर दूसरे रहे, हो तो मेरे बारे में रही है ना। मुझे कैसे पता? मेरे बारे में ही हो रही है, वरना मेरे सामने हो रही होती ना। आप रुको। सर, आखिर बात क्या है? अनुभव, मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। आई एम सॉरी। सर प्लीज, आप गुनगुन की गलतियों के लिए सॉरी मत बोला कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, इस सॉरी की वजह तो मैं खुद हूं। मैंने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का देखा और फैसला कर लिया कि उसकी शादी उसी से होनी चाहिए। मैंने अपनी बेटी के बारे में तो सोचा, मगर उस अच्छे लड़के के बारे में नहीं। ये नहीं सोचा कि शायद वो अच्छा लड़का कहीं गुनगुन से ज्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करता हो। मैंने अपनी बेटी के साथ तो अच्छा किया, मगर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं कोई सफाई नहीं दे रहा, मैं बस अपनी गलती मान रहा हूं और उसकी माफी मांगना चाहता हूं। सर, मैं नहीं जानता कि मैं कैसी लड़की डिजर्व करता हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर जानता हूँ कि आपकी बेटी और मैं एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही नहीं है। हम दोनों बहुत अलग हैं। कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, इनमें से कुछ भी नहीं हम दोनों के बीच। तो तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों की? बड़े पापा और आपकी वजह से। मेरी वजह से? जी। क्यों? सर, आप जैसा फादर इन लॉ किसी किस्मत वाले लड़के को ही मिल सकता है। मैंने सोचा क्यों ना वो किस्मत वाला लड़का मैं ही बन जाऊं। मैं जान रहा हूं तुम मजाक कर रहे हो। नहीं सर, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो तुम्हारे बड़े पापा ने तुम्हें मजबूर किया था? डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन सोचने जाए तो इनडायरेक्टली मजबूर किया था। खाना पीना छोड़ दिया, अपने आप को रूम में बंद कर लिया। मेरी फैमिली ने मुझे बॉयकॉट कर दिया। सर, मैं मेरे फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन उन्हें हर्ट नहीं कर सकता। इसलिए मजबूरी में ही सही, लेकिन मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। मजबूर? कह तो ऐसे रहा है जैसे मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर रहा है मेरे से शादी करके। इस किताबी कीड़े को क्या पता कि रियल लाइफ क्या होती है और उसमें मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। 1 लाख फॉलोअर्स है मेरे, और मेरी एरियल योगा की वीडियो पे कम से कम 30,000 व्यूज आते हैं। वो रियल वर्ल्ड नहीं है, वर्चुअल लाइफ है, वर्चुअल। पर उसमें लोग तो रियल है ना, रियल। और इस लैब में पूरा दिन बिताने वाले प्राणी को इन सब चीजों की क्या समझ? इसका तो एक भी फॉलोअर नहीं होगा। फॉलोअर क्या, इसका तो सोशल मीडिया पे अकाउंट ही नहीं होगा। बोरिंग। मैं समझता हूँ बेटा, और मेरा दिल कहता है कि धीरे धीरे तुम्हारे और गुनगुन के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक होने के लिए सर कुछ कॉमन ग्राउंड होना चाहिए, और मेरे और गुनगुन के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। उसे बाहर रह के पार्टीज करना पसंद है, मुझे घर पे रहना अच्छा लगता है। उसे पढ़ाई से सख्त एलर्जी है, और मेरी जिंदगी साइंस के इर्द गिर्द घूमती है। जो उसके लिए म्यूजिक है वो मेरे लिए शोर है। मुझे लाइफ में शांति चाहिए, और उसे झगड़ा करने के बहाने। उसकी ये हिम्मत, मुझे झगड़ा लू बोला, अभी दिखाती हूँ। कहाँ जा रही है? चंद चश्मिश की चटनी बनाने। शांत हो जाओ माँ, शांत हो जाओ। एक तो चुप चुप के उनकी बातें सुन रही, ऊपर से उन्हें बताने जा रही कि चुप चुप के उनकी बातें सुन रही। ओके ओके। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, पर मेरी गुनगुन इतनी भी बुरी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो बेटा। तुम तो जानते ही हो, शी हैड अ ट्रबल्ड चाइल्डहुड। बचपन से ही उसकी माँ उसके साथ नहीं थी, और मैं उसके साथ होके भी साथ नहीं रह पाया बिकॉज ऑफ हॉस्पिटल कमिटमेंट्स।
एक वक्त था कि वो बेचारी बहुत अकेली पड़ गई और उस अकेलेपन को भरने के लिए उसने ये फालतू दोस्त ढूंढे, पार्टीज में जाने लग गई। ये जो गुस्सा करती है, टैंट्रम्स थ्रो करती है, झगड़ा करती है, ये सिर्फ अटेंशन पाने के लिए करती है। बट मुझे यकीन है बेटा, एक बार उसे तुम्हारा परिवार मिलेगा, उसे वो अटेंशन मिलेगी जो वो डिजर्व करती है, प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा। वक्त लगेगा मगर वो बदल जाएगी। बेटा, तुम्हारे परिवार से उसे वो मिलेगा जो उसे कभी नहीं मिला पर मिलना चाहिए था। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उसे थोड़ा पेशेंटली हैंडल करना, थोड़ा वक्त देना। वो इतनी अच्छी बीवी और बहू साबित होगी कि देखना बाद में तुम कहोगे कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला गुनगुन से शादी करना था। उम्मीद तो बहुत कम है सर, लेकिन देखते हैं। मुझे एक और बात करनी थी। जी कहिए ना सर। इस शादी में हमें गुनगुन की माँ को भी बुलाना पड़ेगा। अब जैसी भी है तो गुनगुन की माँ ही, इसीलिए। सर ये आपका फैमिली मैटर है, इसमें आप किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते हैं ये आपका कॉल है। मैं इसमें बोलने वाला कोई भी नहीं होता। ये तुम्हारी भी तो फैमिली है बेटा। जी सर, ये मेरी फैमिली है ज़रूर, लेकिन गुनगुन और उसकी माँ का रिश्ता ऑलरेडी काफ़ी उलझा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ भी कह के आपके लिए दिक्कतें और बढ़ा दूं। तुम इतनी सी उम्र में इतने समझदार कैसे हो? सर, जॉइंट फैमिली में रह के इंसान और कुछ सीखे ना सीखे, रिश्ते संभालना ज़रूर सीख जाता है। वैसे जॉइंट फैमिली से याद है, मुझे आपसे कहना था कि शादी के बाद गुनगुन को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपके घर में जितनी सुविधाएं हैं, जितनी प्राइवेसी है, उतना हमारे घर में नहीं है। कोई कभी भी किसी के भी कमरे में आ जाता है। गोली बुआ की चुन्नी कभी छवि लेकर चली जाती है, छवि का काजल नीति भाभी लगा लेती हैं, मेरी शर्ट युग भैया पहन जाते हैं, युग भैया की शर्ट गोलू चाचा ले जाते हैं। गोलू चाचा खूब फिट आ जाती है शर्ट। सर मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा था कि इतने बड़े परिवार में सब कुछ सभी का होता है, तो गुनगुन को इसमें एडजस्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत? ये मुझसे कपड़े धुलवाने वाला है क्या? ओह गॉड, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा ठीक से, एक एक वर्ड से कैसे करना पड़ रहा है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि गुनगुन बहुत आसानी से तुम्हारी फैमिली के हिसाब से ढल जाएगी। अब उसी दिन देखो, तुम्हारे अवार्ड वाले दिन वो हमारे साथ कार में नहीं आई, सारी फैमिली वालों के साथ बस में गई। गुनगुन बस में? हाँ, तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे बड़े पापा और बड़ी मम्मी हमारे साथ कार में आई और गुनगुन बस में गई। सर ये तो ऑब्वियस है, हम बड़ों को गाड़ी में भेजेंगे और खुद बस में जाएंगे। तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसा करे वो आम बात है, मगर गुनगुन के लिए ऐसा करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और शॉकिंग भी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, धीरे धीरे वो सब सीख जाएगी, तुम बस साथ देना। कोशिश करूंगा सर, लेकिन आप तो जानते हैं ताली कभी एक हाथ से नहीं बज सकती। अगर सामने वाला सीखना ही ना चाहता हो तो वर्ल्ड का बेस्ट टीचर भी कुछ नहीं सिखा सकता। तुम सिखाना मत, समझना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि गुनगुन क्या करती है ये मत देखना, गुनगुन क्यों करती है ये जरूर देखना। ट्राई करूंगा सर। अगर कोई पड़ोसी या बाहर वाला ऐसा बर्ताव करे तो बर्दाश्त करना आसान होता है या इग्नोर करना भी आसान होता है, पर तुम्हारी पड़ोसी नहीं है, तुम्हारी बीवी बनने वाली है। जानता हूं सर, आई एम सॉरी। ये सोच के डर लगता है कि गुनगुन अगर मेरी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई तो शादी के बाद मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। वैसे गुनगुन ने आपको उसके शादी के बाद के प्लान्स के बारे में कुछ बताया है क्या? नहीं, कोई बात नहीं हुई। बड़ा आई फील सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। जी सर। चलें? चलिए सर।
पकड़ लिया। वैसे जनरली ये सिचुएशन में लोग थैंक यू बोला करते हैं। थैंक यू वो बोलते हैं जो गिरने वाले हो। मैं गिर नहीं रही थी। वैसे तुम्हें हमारी बातें सुनने का इतना मन कर रहा था तो हमारे साथ अंदर बैठ जाती। ऐसे दरवाजे से कान चिपका के सुनने की क्या जरूरत? यहाँ कोई रॉक कॉन्सर्ट चल रहा है जो विदाउट टिकट फैंस की तरह मैं बाहर से सुनूं? मैं पापा को बुलाने आई थी। मैं नॉक करने ही जा रही थी तो तुमने धार से दरवाजा खोल दिया। कुछ काम था? हाँ था वो अभी याद नहीं आ रहा है। इसके वजह से एक बात बताना, दरवाजे से ऐसे कान चिपका के कौन नॉक करता है? मैं ऐसे ही करती हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? बाय द वे, तुम्हें किसने कहा डोर खोलने के लिए? मैं बाय द वे दरवाजा सर के लिए खोल रहा था, क्योंकि बड़ों के लिए दरवाजा खोलने को तमीज कहते हैं। ओह, तमीज ये वर्ड तो तुम्हारी डिक्शनरी में होगा ही नहीं ना। लेकिन तुम्हारी डिक्शनरी में तो है ना। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें तमीज दिखानी चाहिए? तुम्हारी गलती की वजह से मैं गिरने वाली थी। डोंट यू थिंक तुम्हें मुझे सॉरी बोलना चाहिए? ओ हेलो, गलती मेरी नहीं तुम्हारी थी। दरवाजा मैं खोलता या सर खोलते ना तो भी तुम गिरने ही वाली थी। ओके लीव इट। मैं आता हूं, तुम लिविंग रूम में बैठो। ओ हेलो, साइंटिस्ट हो इसका ये मतलब नहीं है हर जगह फिजिक्स यूज करोगे। मेरे गिरने के एंगल से तुमने ये कैलकुलेट कर लिया कि मैं बातें सुन रही थी? मान तो गई ना कि गिर रही थी। हो गया तुम्हारा। अब अच्छे बच्चे की तरह बाहर लिविंग रूम में जाकर बैठो। मेरे पास तुम्हारी फालतू बकवास सुनने के लिए कोई टाइम नहीं। साइंस में ना चीजें ग्रेविटी की वजह से गिरती हैं, लेकिन तुम सिर्फ स्टूपिडिटी की वजह से गिरती हो। लुक मत दो, छोड़ दूं? हेल्प कर दूं? नो थैंक्स। हेल्प 5 रुपए की करोगे और 500 रुपए का एहसान जताओगे। रुक जाओ। चलो। पापा की परी। तुम्हें याद आया तुम्हें तुम्हारे पापा से क्या काम था? मुझे काम था, मेरे पापा से काम था। तुम्हें क्या? तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम छुप छुप के हमारी बातें सुन रही थी? बातें लिविंग रूम में होती है। क्लोज डोर्स के पीछे ना चुगलियां होती है और तुम वही करने आए थे, चुगलीखोर। एक्सक्यूज मी, मुझे तुम्हारे पापा ने कुछ बात करने के लिए बुलाया था और वो भी जरूरी बात। मैं चुगलखोरी नहीं कर रहा था। ओह, बात करने आए थे तो बात करते ना। मेरी बुराइयां क्यों कर रहे थे, वो भी झूठी? इसका मतलब हमारी बातें सुन तो रही थी तुम? सुन तो रही थी नहीं, सुनाई दे गई थी गलती से। वैसे अगर गलती से दरवाजे के पास कान लगा के गलती से खड़ी रहोगी तो चीजें तो सुनाई देंगी ही ना। गलती से। ए, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी पीठ पीछे मेरी ही बुराइयां मेरे पापा से कर रहे थे। अगर मैं तुम्हारी बुराइयां कर भी रहा था ना तो एक लाइफ में तुम्हारी इतनी बुराइयां नहीं कर सकता जितनी तुम एक सांस में कर लेती हो मेरी। क्या करूं, तुम्हारी बुराइयां ही इतनी ज्यादा है ना। तुम बुराइयों का ना फैमिली पैक हो। सुनो, मेरे पास भी ना तुम्हारी नेवर एंडिंग लिस्ट है बुराइयों की। सुनाऊं? प्लीज सुनाओ ना, मैं भी तो सुनूं कि क्या क्या गलतफहमियां पाल के रखी है तुमने मेरे खिलाफ। गो फॉर इट। अच्छा सुनो, सबसे पहले लो बेटा अनुभव, कॉफी पी लो। थैंक यू सो मच आंटी। आप लोग बैठ के बातें करो, मैं खाना लगाती हूँ। जी। खाना? हाँ भाई, खाना तो खा के जाओ। लेकिन कुछ नहीं। आज मैंने खास तुम्हारे लिए कढ़ाई पनीर और भिंडी की सब्जी बनाई है। और पता है, आज तो गुनगुन ने भी किचन में मेरी हेल्प की। तब मुझे पता नहीं था कि तुम आने वाले हो लंच पे, इसलिए। आई एम सॉरी सर, पर
मैं खाना नहीं खा सकता। डोंट वरी, मैंने तुम्हारे खाने में जहर नहीं मिलाया है, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं। गुनगुन, बट सीरियसली बेटा, तुम हमारे घर खाना क्यों नहीं खाना चाहते? नहीं सर, बात ऐसी नहीं है। ऐसा है कि हमारे घर पे सब लोग खाना साथ में खाते हैं और घर पे सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो पर बेटा ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना, तो तुम उस फैमिली को फोन करके बोल दो कि आज तुम इस फैमिली के साथ खाना खा रहे हो, बस। आंटी एक्चुअली बात ऐसी है कि मैंने बड़ी माँ से कहा था कि दोपहर का खाना मैं घर आके ही खाऊंगा। अब नहीं गया तो खाना वेस्ट हो जाएगा। चलो ऐसी बात है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। सिट, एटलीस्ट हैव सूप। खाना नहीं तो सूप तो पी लो। हाँ हाँ, हम तुम्हें कुछ खाए बगैर थोड़ी ना भेज सकते। ठीक है आंटी, थोड़ा सूप चलेगा। क्या ठीक है, मैं सूप पी लूंगा। और उस खाने का क्या जो मेरी बुआ सुबह से इतनी मेहनत करके बना रही थी, वो तो वेस्ट हो जाएगा ना। तुम्हारे घर का खाना वेस्ट हुए तो ओ माय गॉड, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, और हमारे घर का खाना वेस्ट हुए तो भाड़ में जाए। ये क्या बात हुई? तुम्हारे पास मेरी बुराई की लिस्ट है ना, मेरे पास भी तुम्हारी बुराई की लिस्ट है। सुनना चाहोगे? तुम क्रेजी, चंट, खड़ूस, सड़ू, बदतमीज, अकड़ू, बोरिंग, इनसेंसिटिव तो हो ही हो, उसके साथ साथ फूड वेस्टर भी हो। I'm sorry, अगर मुझे पता होता कि आप मेरे लिए खाना बनवा रहे हैं तो मैं पहले ही आपसे मना कर देता। नहीं नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है बेटा। इनफैक्ट हमें ही तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम खाना खाओगे या नहीं, पर गरिमा तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए नहीं बताया। नहीं बताया तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके। मैं जब इसके घर जाती हूँ तो म्यूजिकल नेम वाली आंटी मुझे खाने के लिए बोलती है तो मैं खा लेती हूँ ना, इसके जैसे नाटक नहीं करती। ऐसा नहीं कि किसी ने इतनी मेहनत की है तो उनका दिल रखने के लिए एक दो निवाले खा लिए, नहीं। Once an अकड़ू, always an अकड़ू। I'm sorry sir। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।